अभी कुछ सालों से जो मायावती मीडिया से बचती नजर आ रही थी, वही मायावती जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, समय समय पर कभी बीजेपी और कभी विपक्षी दलों पर अपना सख्त तेवर बयां कर रही हैं। कुछ दिनों पहले मायावती की किसी भी गठबंधन में जाने की संभावनाएं थी, वो संभावनाएं विराम लेती दिख रही हैं। वो इसलिए क्योंकि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ही सारी संभावनाओं पर विराम लगाकर रख दिया है। अभी कुछ दिनों पहले मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अगर हमारी सोच से मिलते हुए गठबंधन के साथ समझौता करना पड़ा तो संभावनाएं खुली हुई है। इस बात में दो मत नहीं है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है। दिल्ली की सत्ता की चाबी भी यूपी से होकर गुजरती है। फिलहाल पिछले 2 लोकसभा चुनाव के आंकड़े अगर देखें तो यूपी में बीजेपी का ही दबदबा रहा है, मगर इस बार मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी का रालोद और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन है। पर अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि बसपा चीफ मायावती किस ओर जाएंगी। वहीं दूसरा सवाल ये भी कि क्या इस बार आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा देंगे। इन्हीं सवालों का उत्तर जानने के लिए हम अपनी रिपोर्ट में आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि आखिर मायावती और चंद्रशेखर को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता इस चुनाव में क्या समीकरण बना सकती है। दरअसल चंद्रशेखर युवा दलितों में पॉपुलर है। चंद्रशेखर की पार्टी को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में शायद 1% ही वोट मिला था। चंद्रशेखर की पॉपुलैरिटी तो दलितों के बीच में ठीक ठाक है, लेकिन वो वोटों में तब्दील होती 2024 के चुनाव में कहीं नहीं दिख रही है। मायावती का जो कोर वोटर है वो मायावती के साथ जुड़ा हुआ है और पहले से ही मायावती का दामन थाम चुका है। वो ओल्ड वोटर ही है जिसकी उम्र 35 से ज्यादा है। वो शायद अभी भी बसपा के साथ है, लेकिन 18 से 35 वाला वोटर चंद्रशेखर को एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन जो बसपा 12-13% वोट शेयर विधानसभा में रखती है वो टूट जाएगा, ये स्थिति अभी डाउटफुल है, क्योंकि चंद्रशेखर को अभी पैन इंडिया में प्रेजेंस मिली है। चंद्रशेखर आजाद का बेस अभी वेस्टर्न यूपी में ही है। गौरतलब है कि चंद्रशेखर को 28 जून को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। एक गोली दलित नेता को छूकर निकल गई थी और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। इसके बाद पार्टी ने चंद्रशेखर को लगातार धमकियां मिलने का दावा करते हुए उन्हें Z+ सुरक्षा देने की मांग की थी। उसके बाद से चंद्रशेखर आजाद युवाओं में और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। एक तरफ जहां आजाद अखिलेश यादव के साथ दिखाई पड़े, तो कई मौकों पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राजभर के साथ भी उन्होंने राजनीतिक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। लेकिन जब उनको कोई तवज्जो नहीं मिलती दिखाई दी तो उन्होंने इस लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा अपने ही कंधों पर ले लिया। अब वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आते हैं तो कहीं न कहीं विपक्ष का गठबंधन इंडिया और पक्ष यानी सत्ताधारी दल का गठबंधन NDA परेशान हो सकता है, क्योंकि दलित कोर वोटर या तो मायावती की तरफ जाने के संकेत दे रहा है या फिर युवा वर्ग जो दलित समाज से ताल्लुक रखता है वो चंद्रशेखर के पास जा सकता है। ऐसे में अगर दोनों यानी मायावती और चंद्रशेखर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदली दिखाई दे रही है और चुनावी परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। SKD न्यूज के लिए तुषार शर्मा के साथ शिखर गौतम की रिपोर्ट।